जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब एटलीस्ट मेरे जो इमीडिएट फैमिली है, माई फादर, वो किसी गुरु को नहीं मानते थे। वी वर नॉट अलाउड टू गो टू सेंट्स। बहुत टाइम तक ऐसा था कि मैंने अपने पिताजी को स्वामी जी के बारे में नहीं बताया हुआ था कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गुरु हूम आई रेवर, है ना। उनको पता था मैं जानती हूँ, उनको पता था मैं आश्रम आती हूँ, बट बियॉन्ड दैट मैंने कभी उनसे बात नहीं करी थी। एंड जब मैंने स्वामी जी को ये चीज़ एक्सप्रेस करी थी ना कि स्वामी जी सब आते हैं आपके पास, इतना रोते हैं, आपके पैरों में चरणों में गिर जाते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं कि आप मेरे गुरु गुरु गुरु, यू नो। कब मुझे तो ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। आपके चरणों की खुशबू से महक उठी है मेरी राह। आपके चरणों की खुशबू से महक उठी है मेरी राह। आपके साए में मिली है मेरी रूह को सच्ची पनाह। मैं कुछ मांगू भी तो क्या, मैं कुछ मांगूं भी तो क्या, जब आप ही मेरी दुआ हैं। आपकी खामोशी में, आपकी गैर मौजूदगी में भी बस आप ही सुनाई देते हैं। ना जुबां कुछ कहती है, ना दिल कुछ फरियाद करता है। बस आपका नाम लेते ही हर दर्द सुकून में बदल जाता है। आपके चरणों की धूल भी मेरे लिए वरदान बन जाए। आपके चरणों की धूल भी मेरे लिए वरदान बन जाए। ऐ मेरे करुणा निधान गुरु, आप ही मेरा प्रारंभ, आप ही मेरा अंत कहलाए। बोलो श्री हरि भगवान की जय। से भगवान भी थे ना, भगवान राम, लक्ष्मण जी, उनके भी दो गुरु रहे हैं, विश्वामित्र जी एंड वशिष्ठ जी। श्री कृष्ण जो पूर्ण अवतार हुए, जो योग योगेश्वर हैं, उन्होंने भी संदीपनी मुनि जी से शिक्षा प्राप्त की है फिजिकल फॉर्म में आकर। तो फिर हम कौन होते हैं ना, अल्लाह, वी आर लाइक मॉर्टल्स। इट्स नॉट दैट दे वर नॉट कंप्लीट, दे वर कंप्लीट। कि जब हम इस फिजिकल फॉर्म में आते हैं, हमारी किसी न किसी कोने में तो वो पता है, बट उसको प्रकाशित कैसे किया जाता है वो गुरु करता है। तो इन माई थिंकिंग आई थिंक दैट हैपेंड कि दे केम विद एवरीथिंग, बट देयर वाज समबडी हु पुश्ड इट। क्योंकि देखा जाए तो हर भगवान भी जो भी आए हैं फिजिकल फॉर्म में, उनको भी तो कम झेलना नहीं पड़ा है। दे हैव ऑल्सो लिव लाइक अस, हाउ वी गो थ्रू एवरीथिंग, दुख सुख। सो भगवान राम जी के बारे में तो जब हम सोचते हैं तो इट्स लाइक इंट्रीगिंग कि क्या उन्होंने लाइफ चूज करी है ना अपने लिए। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, मैं गुरु के घर में रहती हूँ, गुरु के सानिध्य में रहती हूँ। एंड अब तो आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर हाउ इट इज़ टू बी अराउंड भगवान, टू बी अराउंड अ डिवाइन सोर्स, है ना। सो आई कैन शेयर सम एक्सपीरियंस। जब मैं स्वामी जी से मिली, ज्ञान तो उनमें तब भी इतना ही था, बट जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब एटलीस्ट मेरे जो इमीडिएट फैमिली है, माई फादर, वो किसी गुरु को नहीं मानते थे। संतों को, गुरुओं को कभी उनके मन में ऐसी कोई रेवरेंस नहीं रही है। मदर यूज्ड टू हैव, बट वी वर नॉट अलाउड टू गो टू सेंट्स। वी वर नॉट अलाउड टू यू नो रेवर देम ओपनली। जो भी करते थे तो बस भगवान है, मतलब फॉर माई फादर इट वॉज भगवान है, सिर्फ भगवान है, उनको पूजो। बट विद टाइम मेरी मदर के गुरु हुए, फिर मेरी जो भाभी आई उनके भी गुरु थे। धीरे धीरे ओपननेस बढ़ी, और उसी पीरियड में भगवान की कृपा ऐसी हुई कि स्वामी जी मेरी लाइफ में आए। बहुत टाइम तक ऐसा था कि मैंने अपने पिताजी को स्वामी जी के बारे में नहीं बताया हुआ था कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गुरु हूम आई रेवर, है ना। उनको पता था मैं जानती हूँ, उनको पता था मैं आश्रम आती हूँ, बट बियॉन्ड दैट मैंने कभी उनसे बात नहीं करी थी। तो जब इनिशिएशन की बारी आई, माई बिगेस्ट चैलेंज वॉज माई पेरेंट्स,
कि हाउ विल दे टेक इट, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल के गुरुओं का हाल। एंड इट्स वैलिड, मतलब मेरे को ये समझ आती थी कि उनका कंसर्न वैलिड है, उनके थॉट प्रोसेस जो है वो गलत नहीं है। सो आई वेटेड फॉर ईयर्स, एटलीस्ट 3-4 ईयर्स इवन टू स्पीक अबाउट इट कि मुझे आश्रम शिफ्ट होना है। देन केम अ टाइम आई गेस एंड स्पोक टू स्वामी जी कि अर्लियर मेरा भाव बनने में तो टाइम लग गया, यू नो। एंड जब मैंने स्वामी जी को ये चीज़ एक्सप्रेस करी थी ना कि स्वामी जी सब आते हैं आपके पास, इतना रोते हैं, आपके पैरों में चरणों में गिर जाते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं कि आप मेरे गुरु गुरु गुरु, यू नो। कब मुझे तो ऐसी फीलिंग नहीं आती थी इनिशियली व्हेन आई मेट हिम। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली, कहते देखो गुरु को देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद गुरु बनाना चाहिए। कहते जो रिश्ता बहुत धीरे से बनता है ना वो लंबा चलता है। कहते जिसका एकदम से स्पाइक होता है ना वो नीचे भी बहुत जल्दी आता है। कहते सो योर स्पिरिचुअल लाइफ, योर कनेक्शन, योर बॉन्ड विच हैज बिल्ट स्लोली with your guru tattva. He was not talking about himself, he was actually talking about the guru tattva, कि गुरु तत्व को जब हम महसूस करना स्टार्ट करते हैं कहते वो धीरे धीरे होता है तो बहुत अच्छा होता है। कहते तो डोंट वरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि डोंट जज योर सेल्फ, इफ़ यू आर गोइंग स्लो, यू आर टेकिंग योर टाइम, एब्सोल्युटली ओके। सो मेरा तो उसमें भी टाइम लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गुरु वॉज नॉट अ टिक मार्क। जैसे स्वामी जी अब बोलते हैं गुरु बनाना एक टिक मार्क नहीं है। जब तक यहाँ से पूरा सरेंडर और रेवरेंस और ये ना हो जाए कि वी वांट टू वॉक हिज पाथ, तब तक फॉर्मली गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये मेरे को लगता है मन में जिसको मर्जी हम ध्या सकते हैं, बिठा सकते हैं, मगर जब एक फॉर्मलाइजेशन हो जाती है ना वो फिर एक कमिटमेंट है। सो मैं उस कमिटमेंट से भी डरती थी कि क्या मैं एक अच्छा शिष्य बन पाऊँगी, क्या मैं स्वामी जी के पद चिन्हों पे चल पाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मेरे जितने गुरु रहे हैं लाइक वो इस तरह के गुरु नहीं थे। मेरी फर्स्ट इनिशिएशन हुई व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड। आप में से किसी ने राम शरणम का नाम सुना है? सो वहाँ की जो दीक्षा होती है बहुत सिंपल होती है, वो राम नाम की दीक्षा देते हैं। वो अपनी एक चैंटिंग बीट होती है, वो उसको मंत्र को ब्लेस करके बस तुम्हारे हाथ में दे देते हैं एंड दैट्स इट, दैट्स द इनिशिएशन दैट दे गिव यू। एंड आई वाज टू यंग एट दैट टाइम। सो मेरी दीक्षा तब हुई और एक टाइम आता है कि हर चीज़ सीखना होता है। स्कूल होता है ना, टॉडलर है, फिर नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड। सो आई वॉज अ टॉडलर। भगवान ने मुझे ऐसे गुरु दिए जिन्होंने मुझे जप करना सिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि देखो बेटा, आप छोटे हो, अभी गृहस्थ जीवन में जाओगे एंड गृहस्थ जीवन के जो चैलेंजेस होते हैं वो भगवान ही समझ सकते हैं। सो आपको ना 2 माला ज़रूर करनी है, एक सुबह, एक रात को सोते समय, एंड बीच में जितना राम का नाम लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। I said okay. And believe me, whenever I used to feel low, मैं यही करती थी। मैं बहुत मिलती नहीं थी, फिर उन्होंने शरीर भी त्याग दिया था। आई थिंक थोड़े मेरी दीक्षा होने के 2 साल के बाद ही, तो मैं उनसे 2-3 बार ही मिल पाई। एंड देन समथिंग शिफ्टेड, माई भक्ति बिकेम मोर टुवर्ड्स ऑल द गुरुज, ऑल द भगवान्स। ये नहीं कि सिर्फ एक ही पे फोकस कि मैं इनको मानती हूँ तो राम का नाम ले रही हूँ तो राम ही है मेरे लिए। मेरे लिए तो पोर्टल खुल गया, फिर मैं सबकी करती थी। 33 इयर्स की एज में मुझे अपने दूसरे गुरु मिले एंड वो दिल्ली में है। आपने उनका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि वो बहुत ही क्वाइट रहते हैं, अभी भी हैं। एंड उनके वहाँ पे दीक्षा का सिस्टम नहीं है, वो अपने गुरु से कनेक्टेड है मगर दीक्षा का सिस्टम नहीं है। मैं उनका नाम आरती माँ है, उनको मैं माँ ही बुलाती थी। एवरी सैटरडे सत्संग होते थे, बहुत क्लोज मेरे को माँ ने अपने साथ रखा। तो वो दीक्षा नहीं थी मगर उनके सत्संग ने, उनके प्यार ने मुझे सेवा सिखाई।
से पहले भगवान ने मुझे जपा सिखाया। दूसरे गुरु जब मेरे लाइफ में आए तो उन्होंने मुझे सेवा करनी सिखाई। एंड जो रेवरेंस होती है, जो गुरु के प्रति प्यार होता है, आई यूज्ड टू फील दैट इन माई हार्ट फॉर हर, कि आई यूज्ड टू लॉन्ग टू बी इन हर प्रेजेंस एंड शी हैज़ केप्ट मी वेरी क्लोज टू मी। अभी जो हमने मेडिटेशन करी ना, आई वाज थिंकिंग अबाउट हर ऑल्सो, क्योंकि शी हैज़ बीन देयर फॉर मी at that point of time when I was going through a lot of pain in my life, and she held me very close कि आप कुछ नहीं होने देंगे। हमेशा यूज टू से आप कुछ नहीं होने देंगे, है ना, आप मेरे बहुत प्रिय हो। एनीवेज, एंड देन स्वामी जी वॉज पैरेलली इन माई लाइफ। बट एक टाइम आता है ना कि कहते हैं कि यूनिवर्स से ये मैसेज आने शुरू हो गए कि दो नावों में पैर रखोगे तो डूबोगे। देखो, गुरु तत्व तो एक ही होता है। गुरु सिखाता, सारे गुरु एक ही चीज़ सिखाते हैं, अच्छी बातें ही सिखाते हैं, मगर कुछ डिफरेंट होता है, लीनियज डिफरेंट होती है। उनकी लीनियज बिल्कुल डिफरेंट थी, स्वामी जी की लीनियज बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी लीनियज महाअवतार बाबा जी की थी, यहाँ पर हमारी लीनियज शिव जी से, एंड मतलब मैनी लीनियज आर कनेक्टेड टू अस। तो माँ ने मुझे प्रेम से एक दिन बुलाया एंड समझाया कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, सो यू हैव टू चूज़। मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो, टू चूज़। सो आई टोल्ड हर कि माँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप मेरे को बोल रहे हो कि माँ को चुन ले या पिता को चुन ले, हाउ डू आई डू दैट? शी सेड, नहीं, आप एक दिन मेरे को थैंक यू बोल रहे होगे दैट आई हैव given you that option. So then, of course, then I chose Swamiji. And now I feel how the journey has been. Pehले japa and then seva, and here both. And यही मेरे गुरु को सर्व करने का आधार है कि जितनी मैं सेवा कर सकूं किसी भी तरह की, एंड जितना मैं नाम ले सकूं भगवान का, वो स्वामी जी हम सबको ही हेल्प कर रहे हैं। कितनी साधना, कितना कुछ दे रहे हैं भर भर के, बस हमें करना है दिल लगा के। सो वही मैं कह रही थी, मेरे ये स्टोरी शेयर करने का मतलब यही है कि वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। कि जो हुआ आज मेरे को दिखता है ना कि व्हाट वाज द प्रोसेस, उस समय मुझे बहुत दर्द होता था कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, डाउट्स आते थे। अब कोई डाउट नहीं आता, अब ऐसा लगता है आई एम होम, एंड अब जो भी है वो भगवान देख रहे हैं। ये सरेंडर पहले नहीं था ना, तभी तो डाउट आता था, तभी तो माँ से मैंने क्वेश्चंस भी करे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों कर रहे हो। तब मेरे को लगता था मेरे को आश्रम से निकाल रहे हैं, वो निकाले नहीं। अभी भी मुझे ड्रीम्स में आके शी ब्लेसेस मी अ लॉट ऑफ टाइम। सो इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग रिजिड। आई वैल्यू हर प्रेजेंस, आई वैल्यू स्वामी जी's प्रेजेंस, आई वैल्यू द गुरु तत्वा's प्रेजेंस इन माई लाइफ, एंड कृतज्ञता होना कोई बुरी बात नहीं है। यू नो, लाइक हाउ वी हैव फ्रेंड्स, याद आता है ना बचपन में हमारे साथ ये था, वो थी, स्कूल में हमारे फ्रेंड्स ने हमारे साथ ऐसे किया। सो वैसे ही हमारे लाइफ में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी गुरुज, जितने भी गाइड्स आए हैं, उन सबको हमेशा थैंक यू ही करना चाहिए, बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर टुडे।